अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? तो अभी मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और तसल्ली से बार बार देखने के बाद बारी बारी समझ करके तो लाइन बाय लाइन आप जो है अपना फॉर्म भरिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कोई दोस्त से बोलिए कि वो फॉर्म को सही से भर दे, ठीक है? भरने के टाइम में एड्रेस कोई भी चीज गलती मत कीजिएगा। और मैं बता दूं, जिनका कफील नहीं जाने दे रहा है, जिनका कंपनी वाला छुट्टी नहीं लगा रहा है, नहीं जाने दे रहा है, तो वो नहीं जा सकते मेरे भाई। जाने के लिए एग्जिट वीजा चाहिए, छुट्टी का री एंट्री वीजा चाहिए, विजिट वीजा चाहिए। आपके पास वैलिड वीजा है तो आप जा सकते फॉर्म भर के, वरना नहीं जा सकते। उसमें भी आपको बता दूं, अगर आपने फॉर्म भर दिया है, फॉर्म भरने के बाद आपके पास कॉल आ चुका है कम एम्बेसी से, वो आपसे पूछेगा, बातचीत करेगा, आपका रीजन असली नहीं लगा, बात जो आप बताओगे असली नहीं लगा, तो आपको वो दोबारा पूछेंगे भी नहीं। समझ रहे अभी मेरी बात? आपको वो कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद आपको बोलेंगे, आपसे पूछेंगे। अगर आपने बोल दिया कि नहीं छुट्टी नहीं लगा है, हम मुझे इस कारण से यहाँ से जाना है, उनको वो कारण जेन्युइन नहीं लगा तो वो आपको नहीं लेके जाएंगे। बाद में मत बोलो कि जावेद भाई मेरे को फोन आया, अब क्या होगा, जावेद भाई फोन आया अब क्या होगा, ठीक है? तो चलिए मैं इस पर पूरा डिटेल से बात करता हूँ अच्छे से। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सऊदी अरब की हर अपडेट के लिए आपको इस बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। इसमें आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपके पास में एम्बेसी का कॉल नहीं आ रहा है या कॉल आ गया है, तो आपको पहले रेडी रहना है कि कॉल आने से पहले मुझे क्या बोलना है, एम्बेसी वाले को क्या बात बताना है। अगर वो फोन करके पूछते हैं तो कारण जो मुझे से पूछा जाएगा, कारण पूछा जाएगा, आप क्यों जाना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों, क्या हो गया, क्या नहीं है। जब तक आप सच्चा नहीं बताओगे तो आप फंस जाओगे, तो आप जा भी नहीं पाओगे फिलहाल के लिए। और छुट्टी लगाना जरूरी है, एग्जिट लगाना जरूरी है, विजिट वीजा जो है, जितने भी वीजा है ना, ये सब वैलिड वीजा वाले ही यहाँ से जाओगे। जिनका इकामा खत्म है, हुरूफ नहीं है, भागे हुए हैं, कंपनी वाला छुट्टी नहीं लगा रहा, कफिल छुट्टी नहीं लगा रहा, तो नहीं जा सकते आप लोग समझते ही नहीं है। कितना भी प्यार से समझा दो तो आप लोग नहीं समझते हो। अभी मैं डायरेक्ट आप लोगों को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे मिलता हूं कि फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है? एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि दुबई वाले ने 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, देखो उनका काम बन गया। यहाँ लगता है सऊदी में लोग ज्यादा जानते नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है शायद, लग रहा समझ में नहीं आ रहा है, या फॉर्म कैसे भरना है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं मिलता हूं आपसे मोबाइल के स्क्रीन पे, चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ। ये रहा मेरा ट्विटर। आपने अभी तक ट्विटर अकाउंट नहीं बनाया है तो जा करके ट्विटर अकाउंट बना लीजिए, ठीक है? मैं सीधा प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। ये रहा प्रोफाइल मेरा, ठीक है? जिनको मैंने फॉलो किया उनको फॉलो कर लीजिए। और हाँ, यहीं पे मैं सारा कुछ अपडेट डालता रहता हूँ। देखिए सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ये रहा, अभी मैंने ट्वीट किया है लिंक, ये देख रहे हैं आप। अभी मैंने लिंक ट्वीट किया है, ये देखिए, ये रियाद एम्बेसी का लिंक है। यहाँ पे इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ये लिंक है, इस लिंक को भरने के लिए हमारा वीज़ा वैलिड होना चाहिए। छुट्टी वाला वीज़ा, एग्जिट वीज़ा, विजिट वीज़ा, कोई सा भी वीज़ा वैलिड होना चाहिए, ठीक है? तो आप जा सकते हैं। जाने के लिए आपको बस इस पर क्लिक करना है, यहाँ से ये लिंक खुलेगा। तो देख सकते हैं आपकी ये लिंक खुल गया है और मैं आ गया हूँ। ये गूगल क्रोम में मैंने खोला है, ठीक है? जैसे ये इंग्लिश में दिखा रहा है आपको, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे पूरे भरना है। आपको पता है कि 14 दिन क्वारंटीन का पैसा आपका लगेगा, टिकट का पैसा आपका लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सब कुछ तो पहले मैंने बता रखा है, लेकिन फॉर्म कैसे भरना है या आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको ये देखिए, ये इंग्लिश में है ना, इसको आप हिंदी में कर लीजिए। हिंदी में करने के लिए कैसे करना है, ये देखिए, यहाँ पे आपके फ़ोन में अगर ऐसे आते हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ऐसा ही आपके फ़ोन में होगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा होगा, ट्रांसलेट लिखा होगा, देख रहे हैं? ये ट्रांसलेट, इस पर ट्रांसलेट पर करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी आ जाएगा। देख रहे हैं, आ गया ना हिंदी को। इसका जैसे हिंदी में आएंगे, यहाँ पे आपको भरना है पहले पासपोर्ट में पूरा नाम, जो आपका पूरा नाम है वो नाम भरना है। आपकी उम्र कितनी है आयु वर्षों में, ठीक है? आप पुरुष है या स्त्री है, मतलब कि जो भी आप मेल फीमेल यहाँ पे आपको टिक लगा देना है इस तरीके से, महिला पुरुष जो भी है। इसके बाद पासपोर्ट नंबर डालना, आपका जो पासपोर्ट का नंबर होता है, नंबर, पासपोर्ट का जो नंबर होता है वो पासपोर्ट का नंबर डालना है यहाँ पे। इसके बाद आपका पासपोर्ट वैलिड है, हाँ, अगर नहीं है वैलिड तो नहीं, ठीक है? पासपोर्ट कब ख़त्म हो रहा है, पासपोर्ट का डेट जब ख़त्म हो रहा है वहाँ पर इसको डालना आपको। इसके बाद आपके पास इकामा है, ठीक है? आपके पास इकामा है तो इकामा पे क्लिक कर दीजिए। आपके पास में कोई भी वीज़ा है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। आपके पास में बिजनेस वीज़ा है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। आप उम्रा पे है तो उम्रा पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है? अगर आपके पास इकामा है तो इकामा नंबर डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है? इसके बाद आप सऊदी अरब के निवासी हैं तो क्या आपके पास निकासी वीज़ा है? अगर आप छुट्टी में जा रहे हो, एग्जिट जा रहे हो, तो आपके पास में होगा वीज़ा। है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, ठीक है? है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, ठीक है?
भारत को प्रत्यावर्तन का कारण आप बताइएगा एम्बेसी को कि आप क्यों जाना चाहते हैं। ठीक है, आपको जाने का कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, सऊदी सरकार द्वारा निर्वासन का सामना करना, कोई प्रॉब्लम की वजह से, किसी वीज़ा के प्रॉब्लम की वजह से समाप्त हो रहा है। ठीक है, वे बीमार है आप या गर्भवती हैं, ठीक है, परिवार के या किसी का मृत्यु, कोई परिवार में मर गया है, या विदेश में आप फंस चुके हैं, उम्रा में आए थे फंस चुके हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप मजदूर हैं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो रही थी, इस पर क्लिक कर देखिए, प्रवासी कामगार, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आप श्रेणी, मतलब कि आप यहाँ पे पेशेवर से क्या है, आप क्या काम करते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट है या बिजनेसमैन है या मजदूर है या जो भी है। ठीक है, तो आपको देखिए मजदूर पे क्लिक कर देना, हम काम करते हैं ना यहाँ पे। इसके बाद सऊदी अरब में निवास का शहर, आप सऊदी अरब में कहाँ रहते हैं, रियाद, जद्दा, दम्माम, ठीक है, जो भी आप जगह रहते हैं यहाँ पे डाल देना आपको। ठीक है, इसके बाद आपका जो आसपास का एयरपोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट पास में पड़ता है, रियाद नज़दीक पड़ता है, जद्दा नज़दीक पड़ता है, दमाम नज़दीक पड़ता है, जो भी नज़दीक आसपास में पड़ता है 150-200 किलोमीटर के अंदर में, आप उस पर टिक लगा दीजिए। ठीक है, बाद में आपको ऑप्शन बताया जाएगा कि आपको कैसे एयरपोर्ट पे आना है। ठीक है, इसके बाद भारत में अधिवास राज्य, आपका भारत में कहाँ घर है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, जो भी है आपको जहाँ जाना है आपका यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी है। इसके बाद आपके भारत ने पूरा बताया आपका घर कहाँ है, आपका पूरा एड्रेस क्या है, जो पासपोर्ट पे एड्रेस है वो डाल सकते हैं, जो या फिर आपका जो भी लीगल एड्रेस है वो डाल दीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं जो पासपोर्ट पे एड्रेस है वही डालेंगे, जहाँ आपका घर है वहीं का एड्रेस डालिए। ठीक है, इसके बाद भारत में देखिए, इसके बाद भारत में अपने पसंदीदा गंतव्य, मतलब कि भारत में आप कहाँ जाना चाहते हैं, भारत में कहाँ उतरना चाहते हैं आप, दिल्ली उतरना चाहते हैं, मुंबई उतरना चाहते हैं, कहाँ उतरना चाहते हैं। इसके बाद आपको जीमेल का आईडी डालना है, मेल आईडी जो गूगल का मेल आईडी होता है ना, वो मेल आईडी यहाँ पे डालना है आपको। ठीक है, इसके बाद सऊदी अरब में मोबाइल नंबर आपका, तो सऊदी अरब का मोबाइल नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। इसके बाद इंडिया का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद आपने कोविड टेस्ट किया है, कोरोना वायरस का टेस्ट किया है तो हाँ, नहीं तो नहीं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे आप कौन सा काम करते हैं, इंजीनियर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, या आप ड्राइवर है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी। ठीक है, आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए जाने के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कुछ और भी लिखना है एक्स्ट्रा या कोई परेशानी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सब होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ये 14 दिन का आपको देना होगा, टिकट का पैसा आपको देना होगा। यहाँ पे फिर ये लिखा है ना, ये सारे से मैं सहमत हूँ, मैं एग्री करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके और प्रस्तुत कर देने का है। ठीक है, बहुत आसान है। इसके जब आप प्रस्तुत कर देंगे, सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपको कोई भी मैसेज कुछ भी नहीं आएगा, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक एम्बेसी वाले आपको कॉल नहीं करते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, जब तक आपको कॉल आपको 1 हफ्ते में भी आ सकता है, 10 दिन में भी आ सकता है, 20 दिन में आ सकता है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म आपने अच्छे से भर लिया है, बस हो गया, काम खत्म। ये था फॉर्म भरने का तरीका। तो अभी मैंने आपको पूरा बता दिया, समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा से 2-3 बार ये वाला जो वीडियो है ना, फॉर्म भरने वाला कैसे भर रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। एक बार अच्छे से भर देंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, प्यार से देख लीजिए, चेक कर लीजिए, इसके बाद सबमिट कर दीजिए। ठीक है ना, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों की हेल्प कीजिए जिनको भरने नहीं आता। बहुत लोगों को भरने नहीं आता है, तो हेल्प कर दीजिए, प्लीज हेल्प कर दीजिए आप लोग। ठीक है, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, ये जो लिंक है फॉर्म भरने का आपको मेरे ट्विटर पे मिल जाएगा, या इस वीडियो के कमेंट में देखिए, ऊपर में पिन किया हुआ है, वहाँ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ मिल जाएगा। ट्विटर पे आ जाइए, वहाँ पे बड़ा सा लिंक का पूरा डाला हुआ, ट्वीट किया हुआ, वहाँ से आप ले लीजिए। कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं, लिंक हर जगह मैंने डाल दिया, आप लोग फॉलो कर लीजिए मेरे ट्विटर।